नमस्कार जी किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। जहां आज हम इस वीडियो के अंदर सोयाबीन के अंदर जो अभी पीला मोजक रोग जो आया हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक किसान मित्र आज हमारे साथ में ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने उनकी पूरी खेती जो है 20 बीघा खेती के अंदर इन्होंने मूंगफली लगा दी थी। उनसे भी आपको मिलाएंगे और सारी बातें जानेंगे। बेड के ऊपर भी मूंगफली इन्होंने लगाई हुई है, सब इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले इनका स्वागत है। पंकज जी पाटीदार पिपलिया जोधा से मेरे ही गाँव से हैं। पाटीदार जी स्वागत है। हमारे किसान मित्र आपके बारे में आज जानना चाहते हैं। जी धन्यवाद मंगल जी आपका जी, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके दर्शक जितने भी हैं बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार जी। 20 बीघा में मूंगफली लगा दी इस बार। जी तो क्या आपको ये पता था पहले से कि सोयाबीन के अंदर इस बार पीला मोजक रोग आएगा, इतनी खतरनाक स्थिति सोयाबीन की बिगड़ जाएगी पूरी, और वो ऐसा आपको पहले से क्या पता था या कैसे, क्या मतलब एक तरह से मजाकी अंदाज में अगर आपसे पूछूं मैं जी जी, तो क्या लगता है आपको? नहीं देखिए मंगल भाई, पिछले साल क्या हुआ था कि हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि सोयाबीन का जो उत्पादन है लगातार घटता जा रहा है। जी जी, और मूंगफली का जो उत्पादन है वो अच्छा आ रहा है। बिल्कुल। और मूंगफली में खर्च के मायने से अगर देखा जाए, क्योंकि दवाई का स्प्रे वगैरह जो है, इसका मैनेजमेंट वगैरह जो है वो कम रहता है। सिर्फ इसको जब उखाड़ते हैं, जब लास्ट की जब समय आता है जब फसल लेने के लिए, तब इसमें मजदूरी थोड़ी ज़्यादा लगती है सोयाबीन की तुलना में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए बस कहीं ना कहीं ये सोचना था। अच्छा, तो एक चीज ये जाने अगर, तो जैसे कि घर के अंदर पापा रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो उनका सबका प्लानिंग था ये मूंगफली लगाना, इस बार विचार सबका था कि आपने एज ए नए युवा किसान के रूप में उनको बताया कि इस बार ये वाली खेती लगानी चाहिए अपने को, और पूरा जो रकबा है, पूरी जो अपनी खेती है उसके अंदर यही मूंगफली लगा देनी चाहिए, क्या था प्लानिंग? जी जी, पिछले 4-5 साल से मेरे फादर, तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों में इंटरप्ट करते हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल से युवा साथियों को अगर आगे बढ़ना है तो ऐसा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी क्रिएटिविटी उनको खुद को करना पड़ेगी। सही बात। और जो हमारे जो सीनियर हैं घर में, जो बड़े बूढ़े हैं, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं या बड़े भाई हैं, बिल्कुल, उनको थोड़ा सा मौका देना पड़ेगा। सही बात है। तब जाके कहीं ना कहीं नई जो चीजें हैं, नए क्रिएशंस हो पाएंगे। सही बात है। रिस्क हमको उठानी बहुत पड़ेगी। बार होता क्या है कि जैसे कि घर के अंदर युवा जो है, जैसे लड़के रहते हैं, माँ बाप से डिस्कस करते हैं, पूछते हैं यार जी इस जी बार ये फसल लगाते हैं, जी या जी वो कहीं बाजार में देखते हैं, मार्केट के अंदर देखते हैं कि भाई सब ट्रेंड चल रहा है, ये वाली फसल आई है उसको लगा दे, तो डिस्कस करते हैं। तो बहुत बार पुराने जो ख्यालात के जो घर लोग में होते माता पिता रहते हैं वो बहुत बार मना भी करते हैं। जी तो जी जी, कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरप्ट ना करते हुए आपको ये वाली जो है 20 बीघा के अंदर इस बार मूंगफली लगाने दी। तो बिल्कुल। चलो ये तो हुआ, मूंगफली के बारे में थोड़ा डीप चर्चा करेंगे। बेड के ऊपर भी इन्होंने लगाई हुई, वो भी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि बेड विधि में क्या सक्सेस है, कितना प्रोडक्शन आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले सोयाबीन के अंदर इस बार ये क्या हुआ है, पीला मोजक रोग क्या इतनी खतरनाक तरीके से, कैसे मतलब पूरा एरिया के अंदर जो पूरा खत्म ही कर दिया पूरा सोयाबीन को, क्या क्या दिक्कतें आई है सब? जी मंगल भाई, देखिए सोयाबीन के अंदर जो पीला मोजक वायरस जिसको बोलते हैं, जी, उसको टोबैको वायरस भी बोलते हैं। और मैंने इसके बारे में मेरा 11th के बायोलॉजी में पढ़ा था, पहला अच्छा। चैप्टर था इसका। जी, उसके बारे में अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल किसानों की काम की चीज़ ये है कि ये कुल मिला के एक वायरस है, लाइलाज है। बिल्कुल, इसको अगर रोक लिया जाए समय से पहले, जब इसके प्रारंभिक जो लक्षण है वो अगर सोयाबीन के अंदर दिख रहे हैं, सही बात, उसमें कुछ स्प्रे जैसे सल्फर या वो और भी ज़्यादा जानकारी दवाई वाले आपको बता सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसको अगर प्रारंभिक अवस्था में रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि सडन मार्केट के मतलब खेती के अंदर आया, मतलब फसलों के अंदर आया, और बहुत ज्यादा तरीके से स्प्रेड मतलब फैल गया है, बहुत जल्दी मतलब फैल गया है सोयाबीन के अंदर ये। जी जी, देखिए किसान भाइयों को इतना मौका मिला नहीं इसको नहीं मिला, और बरसात भी काफ़ी हो रही थी, तो सही कहीं ना बात कहीं स्प्रे वगैरह में भी जो है किसान भाई नहीं कर पाए। दूसरी बात ये देखिए, मेरा एक और मानना है कि अर्ली जितनी भी वेराइटियां हैं, जो 90 दिन के आसपास की वेराइटियां हैं, उनमें इसका जो प्रकोप है वो ज़्यादा है। सही बात है। दूसरी बात ये है कि 90 दिन की वेराइटियां, जैसे 95-60 की हम बात करें, तो 95-60 हमारे यहाँ पिछले मेरे ख्याल से 25 साल से हम लोग उसकी खेती कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 95-60 ज्यादातर लोग यही जी बोलते जी, हैं, तो मतलब 95-60 के लिए ये रेजिस्टेंस हो गया है। सही बात है। तो मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि 95-60 तो सोयाबीन ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन किसानों की फिर अपनी एक समस्या है कि अर्ली वेराइटी है, तो अगली फसल के लिए उनको ज़्यादा टाइम लगाते हैं ज्यादातर। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर देखिए, इसका 100% इलाज तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सोयाबीन को भी जी, 2 तरीके हैं, अगर हमने उस विधि से अगर इसको लगाया बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसके जो रिजल्ट है पॉजिटिव हमको मिल सकता है। एक तो पहला ये कि 18 इंच का अभी हम लोग जो बोते हैं सोयाबीन को, वो 14 इंच पे हम लोग बोते हैं सिडिल से। बिल्कुल सीढ़ी। 18 इंच पे अगर कहीं ना कहीं इसको बोया जाए
तो इसमें मेहनत करने का मौका भी किसानों को ज़्यादा मिलेगा, और दूसरी बात इसको हवा पानी वगैरह जो है समय पे पर्याप्त मिलेगा। मिलेगी। हाँ, तो थोड़ी इसकी जो बीमारियां उससे लड़ने की क्षमता थोड़ी इसकी बढ़ जाएगी। दूसरा ये है कि या तो इसको अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप बेड पे लगाओ। बेड सोयाबीन भी जो है उसको बेड पे लगाया जा सकता है। किसानों के पास बहुत सारे किसान मुझसे खुद मिले, जब जी मूंगफली बेड पे कैसे लगाई उनको नहीं आइडिया है, तो कई सारे वीडियो भी मार्केट में है, अभी हम भी लोग चर्चा करेंगे। वो तो अगर इंटरनेट पे देखते हैं सोशल मीडिया पे सब कुछ जानकारी मिल जाती है आजकल साहब। नहीं, जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन वो बेड बनाने के लिए बेड मेकर जो है वो हर गांव में अवेलेबल नहीं है। सही बात है। मैं भी आपको एक हमारा जो सादा जो जुगाड़ है बिल्कुल, उसके जो बारे में अपन वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, इन्होंने जो थोड़ा बताइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ये कैसे आपकी कैसी प्लानिंग रही है इसको मूंगफली को लेके। हाँ मैं मूंगफली तो ये जो बाकी मैंने 18-19 बीघा की जो मूंगफली है, ये मैंने सादी जो अपनी 14 इंच का जो गाला है जिसपे अपन लगाते हैं वही उसी विधि से लगाई है। अच्छा, 1 बीघा मैंने जो उधर आपने देखी है अभी, बिल्कुल वो मैंने बेड विधि से लगाई है। पहले गर्मी में उसके बेड तैयार कर लिए थे। बेड के ऊपर मैंने अभी तो मैंने 36 इंच का वो बेड है, 36 इंच के ऊपर बेड मैंने से बेड की दूरी जो है, नहीं जो बेड केवल बेड जो है। बेड अच्छा, एक बेड जो है वो 36 इंच का है। ओके। फिर उसमें 2 टायर चलते हैं। हाँ हाँ, फिर जब ट्रैक्टर वापस घूम के आया तो उसी जो जहाँ पे टायर निकला है वहीं आपको ट्रैक्टर वापस लेके आना है। अच्छा, तो वो उसकी जो मतलब एक सिक्वल बन जाएगा उसका, सही बात है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें बेड बन जाएगा। ओके। मैंने बेड बनाया, उसके बाद जब बारिश हुई तो बारिश के बाद फिर हम लोगों ने सीडील के माध्यम से जो 14 इंच का जो गाला है जी, उसी से आपको बोना है। मैंने इस बार जो बोया है वो 7.5 इंच पे मैंने उसको लगा रखा है अभी मूंगफली को। अच्छा, आप उसमें भी वीडियो वगैरह आपके हिसाब से कवर कर लेना। वीडियो को तो वो थोड़ी ज्यादा वीडियो पूरा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जी, वो थोड़ा ज्यादा सघन हो गई है मेरे ख्याल से। वो 14 इंच का जो है बेड के ऊपर वो ठीक है, तो 36 इंच पे इस टाइप से अगर आप लगाएंगे तो वो 3 उसके चांस निकलेंगे, 3 चाड़े जो अपनी लोकल की भाषा में सही बोलते सही हैं। बात। हाँ, एक बेड पे 3 चांस उसके निकलेंगे। लेकिन जब हम लगाते हैं तो हमारे किसानों को ये मानना रहता है कि अरे तो बहुत जगह छूट गई, अरे ये तो नुकसान है। लेकिन जब आप उसको फसल लेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। अभी ये चीज करते हैं कि इसमें ग्रोथ में थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है कि आपको बेड विधि पे जो आपने लगा रही है 100% और नॉर्मल खेती में इसमें लगा रही है, इसमें कोई ग्रोथ में कोई डिफरेंस बिल्कुल 100% डिफरेंस है उसमें। बिल्कुल, जो वीडियो के अंदर देख पा रहे हो किसान भाइयों, थोड़ा सा डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ में देखने को मिल रहा होगा। और इसका आपको नॉलेज में क्या आ रहा है, प्रोडक्शन में भी डिफरेंट मिलेगा आपको? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अभी तो 15 से 20 दिन लगेंगे इसको उखाड़ने के लिए। सही बात, लेकिन मेरा ये मानना है कि डिफरेंस तो जरूर आएगा, क्योंकि एक रीजन भी रहता है ना, जो बेड अपन लगाते हो कहीं ना कहीं वो मतलब वो रहता है डीली रहती मिट्टी, वो उस वजह से थोड़ी सी जो देखिए उसमें क्या होता है कि एक तो ट्रैक्टर चल नहीं पाता है और उसके आसपास ट्रैक्टर चलता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का ट्रैक्टर या इस तरीके का हल वगैरह चलना वो संभव नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जब पानी आता है तो पानी रिसते रिसते उस नाली में निकल जाता है पानी, तो उसके ऊपर ना तो पानी भराता है। बाकी समतल सपाट जमीन में आप देखेंगे पानी गिरेगा, पानी वहां भराएगा, रुकता है, पानी स्टोर होता है थोड़ा टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जड़ों का भी दिक्कत देता है, फटने का भी इशू आता है। बिल्कुल, कई बार ज्यादा बारिश हो जाएगी। अच्छा, बेड बनाने से ये होगा कि ज्यादा अगर बारिश हो रही है तो भी आपका जो बेड है वो उसको सहन कर लेगा। आप जो काली मिट्टी है, जहाँ ढलान, जहाँ जिसको अपन गड़ते की जमीन बोलते हैं, वहां पर भी हम मेरा तो मानना है कि अपन बेड के माध्यम से मूंगफली को अपन लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। ओके, थोड़ा ये जानेंगे कंपैरिजन अगर करना चाहें, अगर सोयाबीन का वर्सेस अपना मूंगफली का, दोनों में कंपैरिजन खर्चे के मामले में कितना डिफरेंट आपको लग रहा है दोनों का खर्चा अगर देखा जाए तो, और साथ में आपको इसका जो है प्रॉफिट और लॉस की भी अगर बात करें तो, क्योंकि सोयाबीन में इतनी ज्यादा समस्याएं आ गई है तो दोनों का थोड़ा वो चर्चा भी हम करना चाहेंगे। देखिए मंगल भाई, इस वक्त तो मेरा ये मानना है कि सोयाबीन और मूंगफली में जो खर्च है, मूंगफली में मेरे ख्याल से 20 से 25% जो खर्च है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उत्पादन और प्रॉफिट की अगर बात करें तो इसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट। और अगर किसानों को ऐसा भी लगता है कि हम सारे ही अगर मूंगफली लगा लेंगे तो क्या होगा, तो भी मेरे ख्याल से ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट मूंगफली का बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं रहता ही है। जी बिल्कुल है, डिमांड कहीं ना कहीं जो मूंगफली का किसान भाइयों रहता ही है। तो यही एक रीज़न था मूंगफली लगाने का। अच्छा, जैसे कि मान लो मैं आपको जागरूक किसान में गिनता हूँ, पहले आपने जो इस तरह की खेती, जैसे मान लो कुछ और खेतियाँ करी है, इसके अलावा फसलें लगाई है आपने? इसके अलावा मैंने पिछले साल मटर लगाए थे। अच्छा, 6 से 7 बीघे का मैंने मटर लगाया था। मटर लगाया, फिर उसका क्या रिजल्ट निकला था? बहुत शानदार निकला। 4 से 4 लाख रुपए के आसपास कुछ बैठा था 6 से 7 बीघा में। और वो भी कुछ मजदूर का, हमारे यहाँ क्या है कि मजदूरों की समस्या है, तो थोड़ा मजदूर मैनेजमेंट के कारण मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं 60-70 हज़ार रुपए का और मुझे लॉस मतलब उसमें लगा है, वरना वो प्लस होके आता। अच्छा,
तो और जैसे प्याज वगैरह कुछ लगाया इस बार आपने, पहले कभी नहीं, ज्यादा लगा पहले तो? पिछले साल मैंने प्याज लगाया था, 1 बीघे का प्याज लगाया था। अच्छा, उसका भाव भी अच्छा रहा और उसका प्रॉफिट भी अच्छा रहा। इस बार मैंने क्या प्याज प्लानिंग करी प्याज की आपकी इस बार? नहीं नहीं, इस बार प्याज मैंने लगाया नहीं। अच्छा, वो देखिए वही है ना कि सबकी अलग अलग सोच होती है, सबका अलग अलग मानना होता है। जी जी। मेरा थोड़ा सा इस बार अलग था। मेरा ये मानना था कि जो प्याज के जो अच्छे बेल्ट हैं, जैसे नासिक हो गया, अच्छा। इंदौर के आसपास अपना इंदौर हो गया, धार हो गया, उज्जैन हो गया, बिल्कुल। शाहजहाँपुर वगैरह जो बेल्ट हो गया, इनमें प्याज के पिछले साल की रबी में बहुत प्याज का बम्पर उत्पादन आया था इस बार, हाँ सही जी। बात। तो कहीं ना कहीं उसको लेके फिर उसके बाद अप्रैल मई से ही हमने देखा बांग्लादेश से जो हमारे भारत के जो रिश्ते वो थोड़े से सही बात है। हाँ खट्टापन भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट का लग रहा था कि यार ये कहीं ना कहीं 19-20 हो सकता है, तो उसको भी अच्छा। लेके फिर मजदूर मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, इसलिए मैंने इस बार प्याज नहीं लगाया। तो किसान भाइयों, ये इनका खुद का सोचना था, स्वयं का फैसला है। आप अपने विवेक के हिसाब से अपने फैसले लीजिए। इन्होंने नहीं लगाया वो अलग बात है, बहुत सारे किसान भाई लगा रहे हैं और इस बार जी। बहुत ज्यादा भी लगा रहे हैं बहुत सारे किसान तो प्याज। अच्छा, तो सबका अलग अलग सोचना जी है। जी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपने मूंगफली 20 बीघा की लगाई है, हम्म। तो देखते हैं अब यहाँ से क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है, प्रोडक्शन कैसे क्या रहने वाला है इसका जो है, और सारी बातें निकल के आएगी जब ये हार्वेस्ट हो जाएगा इसका। यहाँ से लगभग समय लगेगा अभी तो। जी जी, और बिल्कुल, अभी कुछ कम समय। जानकारी जो किसान भाइयों तक पहुँचाना चाहते हैं आप? है अभी फिलहाल तो यही है मेरा ये मानना है कि किसान भाई फसल लगाने से, जैसे मूंगफली अगले साल फिर से बारिश होगी, फिर जी। से जब बारिश का समय आएगा जी। फिर वही समस्या आएगी। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो ट्रेंड अगर करता रहेगा तो किसानों को इससे मदद मिलेगी, या फिर आप पर्सनली मिल के भी इसकी जानकारी आप मुझसे जब भी आप मिले बिल्कुल, तो हम खेत विजिट करते रहेंगे ना। मैं हमेशा से किसानों के खेत ऐसे विजिट करता रहता हूँ और जी। कुछ ना कुछ जानकारी किसान भाइयों के बीच में पहुंचाते रहता हूँ। तो होगा तो हम एक वीडियो बाद में भी कवर कर सकते हैं, कैसे क्या इनका रिस्पॉन्स, इस फसल का रिस्पॉन्स रहा है, वो भी चर्चा कर सकते हैं। इनका एक्सपीरियंस अब भी जान लेंगे हम। तो एक चीज़ ये बताओ कि अभी ऊँटी के मामले में, ऊँटी लहसुन के बारे में भी जानेंगे कि भाई एक बड़ा हुआ बना हुआ है दलोदा से, किसान भाई ऊँटी खरीद रहे हैं और ला रहे हैं बीज और लगा रहे हैं या लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या प्लानिंग है? आपने लगाया इस बार या देखिए मैंने लगाना का प्लान है क्या है अभी आपका? तक तो मैंने ऊँटी आज तक तो नहीं लगाई है। अच्छा, मैंने अभी तक ऊँटी नहीं लगाई? नहीं लगाई। लहसुन के लिए एक्चुअली कहीं ना कहीं एक तो ये जो ज़मीन है हमारी, ये थोड़ा सा इसमें लहसुन का जो उत्पादन है वो आ नहीं पाता है। अच्छा। थोड़ा दूसरा अपना मेरा खुद का इंटरेस्ट कम है अच्छा, गार्लिक के अंदर? गार्लिक के अंदर। गार्लिक का तो कुछ आपने शायद स्टार्ट? हाँ, वो बेचना और वो सब मैं कर चुका हूँ, लेकिन भी किया था। उत्पादन करना एक्चुअली ये भी क्या इंटरेस्ट का मामला है। इंटरेस्ट। और इसमें भी इसको स्टोरेज करना। दूसरी सही बात ये है कि इस जमीन के अंदर, जहाँ मेरी जमीन है, यहाँ पे फंगस बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो इसका उत्पादन तो आप ले लेंगे, लेकिन जब आप इसको स्टोर करने जाते हैं, अच्छा। तब मैंने जब एक आध दो बार छोटे स्केल पे इसको लगाया था, तब ये देखा कि ये गर्मी के टाइम पे जाके ये मतलब खत्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा, बीमारी के अंदर क्योंकि खत्म हो फंगस, रहा है हाँ, बीमारी से स्टोरेज का इशू भी आया मतलब। बिल्कुल। तो इसलिए लहसुन की तरफ इंटरेस्ट नहीं है। जो किसान लगा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जो नहीं लगा रहे हैं उनको भी बधाई। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप अगर सोयाबीन अगर आपने लगाई है और सोयाबीन अगर लगाने के बाद में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इनका 20 बीघा की या इस बार मूंगफली का वीडियो देखने के बाद में कमेंट ज़रूर करना कि आपको अब कैसा अनुभव कर रहा है। क्योंकि आपका सोयाबीन हो सकता है कि बचा हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर तो पंकज भाई हम देख रहे हैं कि सोयाबीन इस बार ख़राब हो गया है। किसानों को बड़ा लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की सोयाबीन को लेके तो बड़ी स्थिति खराब है, किसान ही जानता है, क्योंकि बहुत मेहनत इसमें लगती है, बहुत पैसा इसमें लगता है, और हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं फसल भी कटने को आई है, मूंगफली भी अभी आई है, लेकिन देखो बारिश भी आगे, उसके बारे में भी अपन कुछ कह नहीं सकते। तो अभी बहुत सारी चीज़ें अभी देखने के लिए अभी बाकी है। तो उम्मीद करता हूं किसान भाइयों, आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। जागरूक किसान से मैंने मिला है, इन्होंने पूरी एक रणनीति के थ्रू, स्ट्रैटेजी के थ्रू, जो एक प्लानिंग के थ्रू पूरा 20 बीघा के अंदर जो है किसान भाइयों इन्होंने जो है मूंगफली लगा दी है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आएगा। अभी तक तो अच्छा ग्रोथ पे लग रहा है इनका फसल, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो और मैं भी यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और आपने कौन सी फसल ज़्यादा लगाई इस बार कमेंट करके ज़रूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि यहाँ पे ऐसी खेती बाड़ी से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है।